नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कुछ? तो बहुत बहुत थैंक यू अपना इतना प्यार दिखाने के लिए। लव यू भाई। रिस्की आसिफ जी, लव यू मेरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। करें आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो आज हमने केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डाउट ये था कि सर केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे, हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है। तो भैया आज कर दिया है केमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, चलो करते हैं आज के इस चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का हमारा जो नाम होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा? पीरियोडिक टेबल। क्या होने वाला है? चैप्टर का नाम जो होगा वो आवर्त सारणी होगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल होगा और जिसे हम क्या कहेंगे? आवर्त सारणी के नाम से इसको जानेंगे। ठीक, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के नाम से इसको हम जानेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल। ठीक, चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो बेटा जब भी इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जब भी इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो, जब भी इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो बच्चों देखो, ग्रुप बंद कर दीजिए। चलिए, ग्रुप भी बंद कर देते हैं बेटा, चिंता मत करो, आप लोग परेशान मत हो। ठीक, आप ग्रुप में बहुत सारी बातें कर लेते हो ना, ग्रुप में आप बहुत सारी बातें कर लेते हो, मुझे पता भी नहीं चलता कि ग्रुप बंद है या खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन अब तुमको डांटना पड़ेगा, अब तुमको पिटाई करनी पड़ेगी, तुम बिगड़ गए हो, मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल, अब हम इस चैप्टर को जब खत्म नहीं हुआ है बेटा, फिजिक्स फिजिक्स भी चला करेगा और केमिस्ट्री भी, यानी किसी दिन आपको 2 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ा दिए जाएंगे और किसी दिन आपको 2 चैप्टर फिजिक्स के भी पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी और आपको अब केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी कहाँ से खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब सुनो, तो पीरियोडिक टेबल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आज आपने देखा होगा बेटा कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, एक्चुअल में ये आज जो है ना, आज की अगर मैं बात करें, आज की अगर मैं बात करूं कि हमारी जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आज की अगर मैं बात करूं तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा? आज हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, कुल तत्व है, तो बताएंगे आप लोग कितने होते हैं? अगर मैं आज की आवर्त सारणी की बात करूं तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, कुल तत्व कितने होते हैं? तो आंसर आपका आना चाहिए सर, कितने होते हैं? 118 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा कर लेंगे, 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। ठीक, अब सुनो, अगर मैं इनकी बातें करूं कि टोटल मेटल्स कितनी होती हैं भाई आवर्त सारणी के अंदर, कुल धातु कितनी होती हैं? तो बेटा धातु की संख्या इन 118 में से, कुल धातु हमारी जो होती हैं वो कितनी होती है? 93 होती है। कितनी होती है? 93 होती हैं। और अगर मैं बातें करूं बेटा आपसे कि कुल नन मेटल कितनी होती हैं, टोटल नन मेटल्स कितनी होती हैं, कुल अधातु कितनी होती हैं, तो बच्चों याद रखना, कुल अधातुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 18 होती है। तो जब आप इनको जोड़ोगे, 93 और 18 को जोड़ोगे तो ये आएगा 111। ठीक है, तो इसका मतलब 7 अभी बच गए, तो उनको हम कहते हैं बेटा टोटल मेटेलॉइड। टोटल क्या कहते हैं इसको हम? मेटेलॉइड कहते हैं, यानी कुल उपधातु उनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल उपधातु उनको हम कहते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है हमारी? 7 होती है। तो ये तो आज की टेबल के अंदर है। ये किसके अंदर है बेटा? टुडे, यानी आज की टेबल जो हम पढ़ते हैं ये उसके अंदर है, लेकिन अभी हम आज की टेबल की बात करने वाले नहीं है। आदित्य झा जी, हिंदी में वन लाइनर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं। ठीक है, डाउट ग्रुप जो है आपका उसमें भी भेज दिए और चैनल पे भी भेज दिए। अगर आपको आज भी नहीं मिले बेटा आदित्य तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप तो ज्वाइन कर रखा होगा, उसमें देख लेना, पिन कर दूंगा आज उसको, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो अब हम, ये तो आज की टेबल की बातें हैं, लेकिन हम आज की टेबल की बातें नहीं कर रहे हैं। हम तो इसकी शुरुआत कब हुई, आवर्त सारणी की शुरुआत कब हुई, उसकी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, कब शुरुआत हुई इसकी? तो बेटा देखो, सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए, जिन्होंने टेबल बनाने की शुरुआत की, आधुनिक आवर्त सारणी बनाने की, तो बाद में हुई। आधुनिक आवर्त सारणी तो बहुत बाद में आई, लेकिन टेबल बनाने की जो शुरुआत हुई, तो वो आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है बेटा डॉबरनियर। क्या नाम है? डॉबरनियर नाम के वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे।
डॉबरनियर क्लासिफिकेशन। तो सभी बच्चे, डॉबरनियर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाने की शुरुआत की। यानी लिखें डॉबरनियर का वर्गीकरण। क्या लिखें बेटा? डॉबरनियर का वर्गीकरण। डॉबरनियर क्लासिफिकेशन, डॉबरनियर का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो आया क्या बनाने के लिए बेटा? टेबल बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा मयंक जी आज। जिन बच्चों, जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं ना, वो आज हो जाएंगे ग्रुप में ऐड। ठीक है, पक्का कर दूंगा। तो लिखो बेटा, डॉबरनियर पहले वैज्ञानिक हैं जो कहाँ क्या करने आए बेटा? आवर्त सारणी को बनाने के लिए आए। और जब ये आए तो सबसे पहले पहली बात क्या है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं बेटा। इसलिए इनको जर्मन साइंटिस्ट कहा जाता है। यानी इनको क्या कहा जाता है? जर्मनी वैज्ञानिक के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जर्मनी वैज्ञानिक हैं ये। और कहाँ से आए हैं? जर्मन एक देश का नाम है। कब आए बेटा? तो याद रखना, ये आए 1829 में, 1829 में ये आए। और याद रखना कहाँ से आए? जर्मन साइंटिस्ट हैं। लिखो सभी बच्चे। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो बच्चे ऐड नहीं है परेशान मत हो, बस जो पहले पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान दो बेटा। देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पीरियोडिक टेबल। पहले आज की टेबल जो हम पढ़ते हैं ना, आज की टेबल, उसमें तो ये सब है, ये सब टोटल एलिमेंट 118 हैं। क्योंकि आज तो भाई तुम बहुत बाद में आए, लेकिन हमेशा से जब शुरुआत हुई टेबल को बनाने की, जब शुरुआत हुई बेटा, तो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आते हैं टेबल को बनाने के लिए? डॉबरनियर। कहाँ से? जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मनी से आए। कब आए बेटा? 1829 में आए। और इनके टाइम पर जो टोटल एलिमेंट्स हुआ करते थे, इनके टाइम पर जो कुल तत्व हुआ करते थे, वो कितने हुआ करते थे? तो बच्चे याद रखना, इनके टाइम पर कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो बेटा 30 थी। कितनी थी? इनके टाइम पर कुल तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 30। याद रखेंगे, इनके टाइम पर कुल तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 30। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ जी सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या किया? नंबर दीजिए ग्रुप में ऐड होने का। नंबर आपको बेटा पहले ही मैंने कई बार दिया हुआ है, 8006584400। आपको कई बार इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सभी बच्चों को? कम तो नहीं आ रही आवाज बेटा? ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आवाज आपको कम तो नहीं आ रही? आवाज तो बेटा ठीक है, एकदम ओके है। पपन शर्मा जी, आवाज तो बेटा एकदम ठीक आ रही है। तो देखो बच्चों कि ये कब आए? 1829 में आए। यानी टेबल बनने की शुरुआत जो हुई वो कब हुई बेटा? 1829। और कितने एलिमेंट थे उस टाइम पर? 30। अब इन्होंने किया क्या बच्चों? इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको इन्होंने क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। अरेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित कर लिया। व्यवस्थित जानते हो ना? अरेंज कर लिया। इन्होंने जितने भी एलिमेंट थे सबको क्या कर लिया? अरेंज किया, व्यवस्थित किया। किसके आधार पे अरेंज किया? इन्होंने जो आधार लिया कि किसके आधार पर अरेंज किया, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसके आधार पे किया बेटा? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिख लिया। यानी इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। आधार पर क्या कर लिया बेटा? आधार पर व्यवस्थित कर लिया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित कर लिया। याद रखेंगे बच्चों? अब सुनो मेरी बात अगली। अब सुनो मेरी बात अगली। तो याद रखना बेटा, अब अगली बात अगर मैं करूं तो देखो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मतलब है बढ़ता, यानी कम से ज्यादा की तरफ जाना। क्या कह रहे हो सर? नीचे नीचे वाली लाइन हटा दो। लो बेटा हटा देता हूं। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर देता हूं। ठीक है, हट गई? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं हटी क्या? अरे ये तो फिर आ गई। चलो मैं ठीक करवाता हूँ बेटा, सर को आ जाने दो एक बार। मैं ठीक करवा देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? नीचे का लाइन हट गया, शायद हट गया। अरे फिर आ गया। चलो मैं ठीक करवा देता हूँ। तो याद रखना, इन्होंने क्या किया बेटा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा। यानी पहले कम वाला आएगा। कम का मतलब जिसका मास कम है। जैसे मान लो एक वाला आ जाएगा, फिर आ जाएगा दो वाला। तो कितने थे टोटल? 30। फिर तीन वाला आ जाएगा, फिर चार वाला आ जाएगा,
फिर 5 वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 वाला आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सभी को लिख लिया। टोटल कितने हैं बेटा, ये 30। तो 30 तो नहीं लिखूंगा, ऐसे डॉट 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 डॉट, कितने हैं टोटल, 30 हैं, 30। तो 30 के 30 को इन्होंने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिख लिया, पहले कम वाला, फिर ज्यादा वाला, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला, ऐसे इन्होंने अरेंज कर लिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब जरा सुनो, अब इन्होंने किया क्या मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने इन तीन तीन तत्वों का, तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। तीन तीन तत्वों का क्या बना लिया, ग्रुप। ऐसे ही अगले वाले तीनों का एक ग्रुप बना लिया, ऐसे ही अगले वाले तीनों का एक ग्रुप बना लिया। तो इन्होंने तीन तीन तत्वों का क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, और इसे क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। यानी डॉबर्नियर ने किसका नाम दिया, ट्रेड। ट्रेड को हिंदी में कहा जाता है तिर्यक। और अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि तिर्यक क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, तो सर तीन तत्वों के एक समूह को, यानी पहले तो इसने 30 को ऐसे लिख लिया, फिर क्या क्या किया इसने बेटा, तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया। सर मेरे क्या कह रहे हो, लेग पर ताला गिर गया है, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, तो डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो इसने क्या किया, तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, त्रियक कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रेड क्या होता है, तो लिखो, ट्रेड होता है ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं तीन तत्वों के एक समूह को। ट्रेड किसे कहते हैं भाई, तीन तत्वों के एक समूह को त्रियक कहा जाता है। लिख लीजिए, तीन तत्वों के एक समूह को त्रियक कहा जाता है। तीन तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है, त्रियक। अब इस त्रियक का प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सुनो बच्चे। यानी तीन तीन जो इसने बॉक्स में बंद कर दिए हैं, तीन तीन जो बॉक्स में बंद कर दिए हैं, भाई जिसने मैसेज कर दिया है वो ऐड हो जाएगा, बार बार मत लिखो बच्चों। ग्रुप में अगर आपको, आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, खत्म, मैं ऐड कर दूंगा, जब भी फ्री हो जाऊंगा बेटा तुरंत ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है, अब सुनो, याद रखना बेटा, त्रियक जो है वो क्या होता है, तीन तत्वों का एक समूह। अगर मैं पूछूं कि सर क्यों, ट्रेड का प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रेड बना है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड, यानी त्रियक का गुण क्या होता है, त्रियक का गुण क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ट्रेड जो होती है इसकी प्रॉपर्टी क्या हो, ट्रेड का, यानी तीन जो बंद किए हुए हैं इनका गुण क्या है, तो बेटा इनका गुण ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनका गुण ये है कि अगर आप पहले वाले का एटॉमिक मास जोड़ो, फर्स्ट पहले वाले का एटॉमिक मास जोड़ो, प्लस किसमें, थर्ड वाले में, पहले वाले का परमाणु भार, एटॉमिक मास तीसरे वाले में जोड़ दो, और किससे भाग दे दो, दो से भाग दे दो, तो वो बराबर आता है किसके बेटा, सेकंड वाले के बराबर आ जाता है, दूसरे वाले के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है बेटा, दूसरे वाले के बराबर आ जाता है। याद रखेंगे बेटा, वो दूसरे वाले के बराबर आ जाता है। तो क्या है बेटा, ट्रेड का प्रॉपर्टी क्या है, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ग्रुप मैसेज कर दिए नीतीश जी, बिल्कुल किया जाएगा। अब कैसे कर दूं बेटा, क्लास के बीच में जब फ्री होऊंगा तो कर दूंगा। ठीक है, मयंक कह रहे हैं कैसे ग्रुप में ऐड होना है, नंबर दिया था बेटा क्लास की स्टार्टिंग में, उसको देख लेना और ऐड हो जाना। ठीक है, मैसेज कर देना। ठीक है, सुनो बेटा, तो इन्होंने क्या कहा कि सर इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि एवरेज, किसका एवरेज, एटॉमिक मास का एवरेज। मैथ में जानते हो ना, औसत कहते हैं कि चीजों को जोड़कर भाग दे देते हैं तो उसको औसत कहा जाता है। तो पहले वाले का और तीसरे वाले का जो एवरेज है, औसत, वो किसके बराबर आता है, दूसरे वाले के बराबर आता है। औसत का मतलब क्या है बेटा, कि पहले को तीसरे में जोड़ दें, तो यानी प्रॉपर्टी क्या है ट्रेड की, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू सेकंड, यानी बीच वाले के बराबर आता है। इक्वल टू मिडिल लिख लो, बीच वाले के बराबर आता है। यानी पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत, पहले तथा तीसरे के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का औसत किसके बराबर आता है बेटा, दूसरे वाले के बराबर आता है।
दूसरे के बराबर आता है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा, दूसरे के बराबर आता है, मिडिल वाले के बराबर। तो कितने बच्चों को बेटा ये बात समझ में आई? एक बार भाई हाथ खड़े कर दो। एक घूंट चाय पीता हूं। और आप यहां तक कितनी बातें समझ में आई जल्दी से बताओ कि हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था बेटा? पीरियोडिक टेबल। आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था भाई? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे। और आवर्त सारणी जब हम पढ़ रहे थे तो आवर्त सारणी को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है बेटा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। शुरुआत कहां से हुई तो लिखो बेटा, हिंदी में भी लिखिए बेटा, हिंदी में लिख दिया है बच्चों। बताइए। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, चैनल पे भी लिंक पड़ी हुई है, उस पर भी ऐड हम हो जाएंगे। ठीक है, बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ यहां तक किस किस को समझ में आ गया? सॉरी, के आधार पे एमसीक्यू भी करवा दिया करो बेटा। हाँ, एमसीक्यू करवाए तो जाते हैं अभिजीत जी, एमसीक्यू क्लास के जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना बेटा, तो वो तुरंत करवा दिए जाते हैं एमसीक्यू आपके। नीचे वाला हटा दीजिए, हटा देते हैं सर नीचे वाला। देखो बेटा, समझ पाए आप लोग? एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू द मिडिल। अब देखो नीचे वाली लाइन हट गई है, अब आपको दिख रहा है नीचे? चाय पिला दीजिए, ठीक है, आपको भी चाय पिलाएंगे, चाय की पार्टी होगी जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो दिख रहा है ना नीचे? लो और छोटा कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। अब भाई आपको दिख ही नहीं रहा तो अब दिख जाएगा। ठीक है, बताओ, अब तो दिख गया होगा। तो यानी कि देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले साइंटिस्ट क्या है जो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आए? डॉवर्नियर। कब आए बेटा? 1829 में। कहाँ से हैं? जर्मन साइंटिस्ट हैं। और इसके इन्होंने इनके टाइम पर जब ये आए तो इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे बेटा? 30। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 30 को अरेंज किया व्यवस्थित, बढ़ते परमाणु भार, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी पहले एक वाला, दो वाला, तीन वाला, ऐसे 30 तक लिख लिया। फिर इन्होंने क्या किया? तीन तीन तत्वों का, तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, यानी एक ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। तीन तत्वों का क्या बना लिया बेटा? समूह बना लिया। तीन तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? ट्रेड, त्रियक। ठीक है। और त्रियक का गुण यह है कि पहले वाले को जब तीसरे वाले में जोड़ोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, डिवाइड बाई टू कर दोगे तो क्या आएगा बेटा? वो सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो पहले तथा तीसरे का परमाणु भार का जो औसत है, औसत का मतलब दो से भाग देना, वो दूसरे बीच वाले के बराबर आ जाता है। ठीक है बेटा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कैसे, कितने ट्रेड बनाए? यानी डॉबर्नियर ने ऐसे कितने ट्रेड बनाए? ये फेल हो गया था, डॉबर्नियर पगला गया था। इसकी ना कमी क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है? तो इसकी लिमिटेशन ये है, कमी ये है बेटा, नीचे से चमक रहा है। अरे भैया, 100 नखड़े करते हो तुम ना, पढ़ने में 100 नखड़े करोगे। देखो अब तो नहीं चमक रहा सर, चमक रहा है सर, दिख नहीं रहा सर, छोटा कर दो सर, बड़ा कर दो सर, लाइन हटा दो। तुम्हारी ना पिटाई करनी ही पड़ेगी मुझे, लग जाओ तुम। देखो, तो याद रखेंगे बेटा, क्या ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, कि इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर मैं बोलूं इसकी कमी क्या है, कमी, तो इसकी कमी ये है मेरे बच्चों, इसकी कमी ये है कि ये ना सिर्फ तीन ट्रेड बना पाया था। कितने ट्रेड बना पाया? तीन। यानी पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। बनने कितने चाहिए थे? 10। इसके जो ट्रेड हैं वो 10 बनने चाहिए थे भाई। 30 तत्व हैं तो तीन तीन के ग्रुप तो 10 बनने चाहिए थे ना। लेकिन इसकी ट्रेड, इसका जो तो लिमिटेशन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबर्नियर? तो डॉबर्नियर का लिमिटेशन ये है, ही कुड ओनली गिव द ओनली 3 ट्रेड, यानी इसका ये जो ट्रेड का नियम है वो 9 तक ही चलता है, 9 एलिमेंट्स पर ही फॉलो होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबर्नियर,
व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबरनियर, इसकी कमी क्या है, किसकी, डॉबरनियर की। तो बच्चों याद रखना, इसकी लिमिटेशन ये है, इसकी लिमिटेशन ये है, हिज ट्रेड रूल, हिज ट्रेड रूल इज एप्लीकेबल अप टू द, हिज ट्रेड रूल इज एप्लीकेबल अप टू द 9 एलिमेंट्स। और 9 एलिमेंट्स का मतलब है 3 ट्रेड। 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटा, 3 त्रियक, यानी इसका जो नियम है वो 9 पर ही लगता है। हिंदी में भी मिल जाएगा नीतीश यादव जी, बच्चा है अभी, इसका बचपना अभी नहीं गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो लिखो, इसका त्रियक नियम, इसका त्रियक नियम केवल, केवल 9 तत्वों पर लागू होता है, 9 तत्वों पर लागू होता है। और 9 तत्वों का मतलब है 3 त्रियक पर लागू होता है। कितने ट्रेड बना पाया बेटा ये वैज्ञानिक, सिर्फ 3 ट्रेड ये बना पाया, ठीक है। सर आप सबके मैसेज को देखते हो, मेरे नहीं। आरोही यादव जी क्यों नहीं बच्चा, तुम तो हमारा सबसे प्यारा बच्चा हो, ठीक है। याद रखेंगे तो कितने ट्रेड लगते हैं, 3 ट्रेड पर इसका नियम लगता है, यानी 9 तत्वों पर। बाकी 21 भाड़ में जाओ, इसका ट्रेड का नियम बाकी इसकी 21 के ऊपर लगता नहीं है। ये इसका फेल्योर है बेटा, यानी जो पहले वाले को तीसरे में जोड़कर झटाक से ये 2 से भाग दे देता था ना, बीच वाला आ जाता था, ये इसका फेल्योर है, लिमिटेशन है। अच्छा कौन कौन से इसके 3 ट्रेड हैं, अगर मैं बोलूं कि ट्रेड 1 में कौन कौन आता है, ट्रेड 1 में कौन कौन आता है, ठीक है, मैं तीनों ट्रेड के नाम भी लिख देता हूं बेटा। ट्रेड 1 के नाम भी लिख देता हूं मैं, कौन कौन आता है ट्रेड 1 के अंदर। ट्रेड 2 के अंदर, यानी त्रियक नंबर 2 जो है, ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि डॉबरनियर के ट्रेड 1 में कौन कौन एलिमेंट हैं, ट्रेड 2 में कौन कौन है, त्रियक 2 जो है, और तीसरा जो है हमारा क्या है बेटा, ट्रेड 3। इन तीनों के मैं आपको बेटा नाम लिख देता हूं कि इनके अंदर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा, पहले ट्रेड के अंदर होते हैं हमारे लिथियम, बेटा हिंदी में भी लिथियम ही कहेंगे। लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है, देखो हिंदी में नाम वही रहेगा, लिथियम। सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है। और पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, याद रखेंगे। आगे आ जाओ, अगला आता है हमारा कैल्शियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगला है हमारा कैल्शियम। दूसरे वाले में कौन आता है बेटा, कैल्शियम। लिखो अगला स्ट्रोंटियम। और तीसरा आता है बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। आगे लिखें, आगे लिखें बेटा, याद रखेंगे कितने ट्रेड हो गए हमारे, 2। लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो अगर आप जैसे लिथियम है, लिथियम का जो मास होता है वो होता है 7, और इसका होता है लगभग 39। तो जब इसका ट्रेड का नियम ये क्या कहता था कि 7 को अगर मैं 39 में जोड़ दूं तो कितना आएगा, और 2 से भाग दे दूं तो 46 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 23। और यही मास किसका होता है बेटा, परमाणु भार, यही सोडियम का होता है परमाणु भार 23। तो यही है बेटा आपका ट्रेड का नियम, यही होता था, त्रियक का नियम यही होता था। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम लिखो। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगला क्या है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरे ट्रेड में कौन कौन आता है बेटा,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो याद रखेंगे ये हमारे क्या है बेटा, 3 ट्रेड हैं जो किसके द्वारा दिए गए हैं, डॉबर्नियर के द्वारा दिए गए हैं। तो सबका मास याद नहीं रखना है, सबका परमाणु भार आपको याद रही रखना है, बस इतना याद रख लो कि ये 3 ट्रेड हैं। पहले वाले में ये आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरे वाले में कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम और तीसरे वाले में क्लोरोब्रोमो आयोडो, क्लोरोब्रोमो आयोडो। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखने हैं। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। तो डॉबर्नियर की कहानी यहीं खत्म होती है। इसके बाद इनको विदा कहना पड़ा, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक, किसको, डॉबर्नियर यहीं खत्म हो गए। इनका ये जो नियम है, ट्रेड का नियम, ये यहीं तक चलता था, तो इनको जाना पड़ा, इनको तो जाना पड़ा बेटा। अब कौन आएंगे, अब हमारे अगले वैज्ञानिक आने वाले हैं और उनका नाम बताएंगे आप लोग, क्या होगा उनका नाम, होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बताइए क्या, न्यूलैंड। तो पहले तो ये बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, फिर मैं उससे आगे बेटा चलता हूं। जल्दी से बताओ, चलूं इससे आगे। बताओ बेटा, चलूं इससे आगे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। तो सोडियम 11 होगा बेटा, 11 एटॉमिक नंबर होता है पगले, सुदीप, 11 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु भार 23 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, 11 नहीं होता, वो तो नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर की बात थोड़ी कर रहा हूं बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। ये रहा ना मास, देखो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो नंबर की बात नहीं कर रहे। ऐसे तो लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, 3 होता है इसका, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लेकिन 7 इसका मास है। तो 39 में 7 जोड़ोगे 46, 46 में 2 से भाग दोगे तो 23। तो यही है ट्रेड का नियम, यही क्या है बेटा, आपका ट्रेड का नियम, याद रखेंगे। चले आपको बेटा आगे चलते हैं। तो अगला वैज्ञानिक, 39 इसका मास होता है बेटा पोटेशियम का, लगभग 39, 39 में 7 जोड़ोगे 46, 46 में 2 से भाग दोगे 23, ऐसे होता है भैया। ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है 3 तत्वों का ऐसा समूह जिसमें पहले को तीसरे में जोड़ने पर और 2 से भाग देने पर बीच वाला आ जाए। पहले को तीसरे में जोड़ो, जैसे चौथे को छठे में जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो पांचवें वाले के मास के बराबर आता है। ये है बेटा, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये आपको समझाया जाएगा बेटा। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकाला जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को याद करवा दूंगा, काहे घबरा रहे हो इतना। 7 + 39 कहाँ से आया, यही तो ट्रेड का नियम है बेटा। लिथियम और पोटेशियम को जोड़ दो, 7 में 39 जोड़ो, यानी पहले में तीसरा जोड़ो, 2 से भाग दो तो बीच वाले के बराबर। ऐसे ही कैल्शियम का ये जोड़ोगे किस में, बेरियम में, और 2 से भाग दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रोंटियम। क्लोरीन का 35 जोड़ोगे किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, तो और 2 से भाग दोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ब्रोमीन के बराबर आएगा। ऐसे पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इसके बाद जो अगला वैज्ञानिक आता है, ये तो चले गए, खत्म हो गया इनकी कहानी। अगले वैज्ञानिक जो आते हैं इनका नाम है बेटा न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालिएगा, न्यूलैंड का वर्गीकरण। तो अगले वैज्ञानिक कौन आते हैं बेटा हमारे, लिखो, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन, हिंदी में हेडिंग डालें, न्यूलैंड का वर्गीकरण। क्या हेडिंग डालें बेटा, न्यूलैंड का वर्गीकरण, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालें न्यूलैंड का वर्गीकरण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रूपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। प्लीज साइड पढ़ाएं, कितना स्लाइड पढ़ाए हैं बेटा, 2-3 स्लाइड पढ़ाए हैं बच्चे, 4-3 स्लाइड पढ़ाए हैं अभी, पहला, दूसरा, तीसरा। और अब आप यहां से लिखो अगला वैज्ञानिक जो आता है उनका नाम क्या है बेटा, न्यूलैंड। ठीक है, अगले वैज्ञानिक कौन आते हैं बेटा हमारे, न्यूलैंड आते हैं। सबको समझ में आ गया ना। अगले वैज्ञानिक जो आते हैं इसके बाद वो आते हैं न्यूलैंड। और याद रखना कहाँ के रहने वाले हैं बेटा, जैसे जो डॉबर्नियर थे ये कहाँ के रहने वाले थे, डॉबर्नियर थे जर्मनी के रहने वाले। तो ये जो न्यूलैंड हैं ये रहने वाले हैं आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको इंग्लिश केमिस्ट कहा जाता है, यानी कि अंग्रेज हैं ये, अंग्रेज रसायन शास्त्री, हिंदी में क्या कहेंगे इनको, अंग्रेज रसायन शास्त्री हैं ये, अंग्रेज रसायन शास्त्री, अंग्रेज रसायन शास्त्री इनको कहते हैं। और जब ये आए, तो ये कब आए, पहली बात तो
ये 1866 में आए और इनके टाइम पर जो टोटल एलिमेंट थे जानकारी में वो कितने थे बेटा? 56 एलिमेंट्स, 56 तत्व जानकारी में थे। जब ये आए तो इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे बेटा? 56। ठीक है विपिन कुमार जी, बिल्कुल। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या है बेटा, टोटल एलिमेंट कितने थे भाई? पहले वाले कब आए थे? 1829 में। ये आए थे 1829 में और एलिमेंट कितने थे? 30। तो एलिमेंट बढ़ते जाते हैं बेटा, बढ़ते जाते हैं, तो टोटल एलिमेंट बढ़कर के कितने हो गए? 56 तत्व हो गए। कितने हो गए? 56। अब इन्होंने भी वही काम किया जो पहले वाले ने किया था। इन्होंने भी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्होंने भी क्या कर लिया? इनको अरेंज कर लिया। अरेंज का मतलब है इनको क्या कर लिया बेटा? व्यवस्थित कर लिया। इन्होंने भी वही काम किया जो पहले वाले ने किया। क्या कर लिया? इन तत्वों को व्यवस्थित कर लिया, जैसे डॉबरनियर ने किया था। किसके आधार पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसके आधार पर कर लिया? बिल्कुल बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर कर लिया। बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इन्होंने क्या कर लिया? व्यवस्थित कर लिया बेटा। ठीक है, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर लिया। हाँ, इसके आगे रंजीत जी उसका नियम नहीं चला जिसका नाम क्या था? डॉबरनियर। आरओसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सोनल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जैसे पहले वाले वैज्ञानिक ने किया था वैसे ही बेटा इन्होंने भी कर लिया। इन्होंने भी व्यवस्थित कर लिया। बढ़ते, कई बार पूछा जाता है ये चीज, कैसे पूछी जाती है ये चीज बोलो? कि जो न्यूलैंड है इन्होंने एलिमेंट्स को, तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया है। बिल्कुल समनम जी सही कह रहे हो आप लोग। तो ऐसे कई बार पूछा जाता है कि सर इन्होंने व्यवस्थित किया है बढ़ते परमाणु भार। क्रम मत कह देना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कह दो, नहीं, बढ़ते परमाणु क्रम में नहीं, बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित किया है। ठीक है बेटा रामकिशन जी। चलो, जैसे मान लीजिए पहला वाला यहां पर आ जाएगा, दूसरा वाला, बढ़ते का मतलब है कम से ज्यादा की तरफ जाना। तीसरा वाला यहां आ गया, चौथा वाला यहां आ गया, पांचवा वाला यहां आ गया, छठवां वाला यहां आ गया, सातवां वाला यहां आ गया, आठवां वाला यहां आ गया। इस तरीके से कितने लिख लिया इन्होंने? 56 लिख लिया। इस तरीके से इन्होंने कितने टोटल एलिमेंट लिख लिए? 56 तत्व इन्होंने लिख लिए। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, 56 तत्व इन्होंने इस तरीके से लिख लिए। अब इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने किया, न्यूलैंड भाई साहब ने, कि जैसे उन्होंने क्या किया था, तीन तीन का एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने क्या किया था बेटा? तीन तीन का एक ग्रुप। लेकिन ये खतरनाक आदमी है, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने आठ आठ का ग्रुप बनाया। इनसे पहले जो आए थे डॉबरनियर, उन्होंने कितने का ग्रुप बनाया था? तीन का। लेकिन इन्होंने बनाया आठ का ग्रुप, और उसे कहते हैं ऑक्टेव। जैसे ट्रेड कहते थे ना, देखो यहां पर मैंने क्या बताया था? ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं? तीन तत्वों का एक समूह। लेकिन इन्होंने क्या बनाया? ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है अष्टक। अष्टक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। अष्टक का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 तत्वों के एक समूह को, 8 तत्वों के एक समूह को क्या कहा जाता है? अष्टक कहा जाता है। 8 तत्वों के एक समूह को अष्टक कहा जाता है बेटा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रंजीत जी याद रखेंगे। हाँ, अब सुनो बेटा, 8 का मतलब, जैसे उसने तो तीन तीन को बक्से के अंदर बंद किया था, बॉक्स के अंदर कितने को बंद किया था उसने? 3 को। इन्होंने कर दिया 8 8 को बंद। इन्होंने कितने को बंद कर दिया? 8 को। और फिर अगले जो 8 आएंगे उनको भी बंद कर देगा। ऐसे 8 को बंद कर दिया, अगले जो 8 आएंगे इनको भी बंद कर देगा। 56 तक, 56 तक ऐसे ही वो बंद करता रहेगा बेटा। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं अष्टक। ऑक्टेव क्या होता है? 8 तत्वों का एक समूह। लेकिन इस ऑक्टेव का नियम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ये कह रहे थे ना, ट्रेड की प्रॉपर्टी क्या थी? तीन तीन को जब इसने बंद किया था इस वाले ने, तो पहले को तीसरे में जोड़ने पर, पहले को तीसरे में जोड़ने पर 2 से भाग देते हैं तो बीच वाला आ जाता था। लेकिन बेटा इसने क्या किया? अगर मैं पूछूं ऑक्टेव का लॉ क्या है, नियम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम कहता क्या है? अष्टक का नियम क्या कहता है, यानी प्रॉपर्टी क्या है अष्टक के नियम की? अगर मैं आपसे पूछूं लॉ ऑफ ऑक्टेव जो होता है, अष्टक का नियम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो बेटा याद रखना, हर आठवां एलिमेंट,
जैसे पहले वाले से आठवां कौन सा होगा, तो आठवां वाला ये। दूसरे वाले का आठवां क्या होगा, नौवां वाला। तीसरे वाले का आठवां क्या होगा, दसवां वाला। यानी अपने से आठ में एवरी एट्थ एलिमेंट क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, क्या करेगा, अपने गुण को दोहराएगा। याद रखेंगे आप लोग। ये बोले कि जब हमने आठ आठ का ग्रुप बना दिया तो इसमें क्या होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, रिपीट इट्स प्रॉपर्टी। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। यानी हर आठवां तत्व क्या करेगा, प्रत्येक आठवां तत्व, प्रत्येक आठवां तत्व खुद के गुण को दोहराएगा, खुद के गुण को दोहराएगा। प्रत्येक आठवां तत्व खुद के गुण को दोहराएगा। याद रखेंगे बेटा। एवरी एट्थ एलिमेंट, जैसे पहले वाला आठ में से, दूसरे वाला नौ में से, तीसरा वाला दस में से, इस तरीके से खुद के गुण को दोहराएंगे ये। जैसे इसने क्या कहा, इसने ना बेटा अपने ये जो नियम बनाया है इसकी तुलना किससे की, कॉम्पेयर हिज लॉ, ही कॉम्पेयर हिज लॉ, इसने अपने नियम की तुलना किससे की, बाय म्यूजिक वॉवल्स। संगीत के स्वर कौन कौन जानता है, संगीत पढ़ाए कभी आपने। संगीत वो वाले गाने मत सुनाने लग जा, झलक दिखला जा एक बार आजा, नहीं भाई साहब। संगीत का मतलब है जो आपका शास्त्रीय संगीत जो होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, ये वाले। तो याद रखना इसने क्या किया, इसने अपने नियम की तुलना, वो वाला गाना मत सुनना ना, कौन सा वाला गाना चल रहा है आजकल, इसने अपने, जी तो मेरा ऐसा करे तने कच्चे न खा जाऊं, तो वो वाला गाना नहीं। इसने अपने नियम की तुलना, खतरनाक गाने चलते हैं आजकल भाई साहब, की तुलना संगीत के स्वरों से की। संगीत के स्वर जो हैं वो क्या है बेटा, संगीत के स्वरों से की। ये बोला जैसे संगीत में स्वर जो है एक दूसरे स्वरों से की, संगीत के स्वर जो होते हैं वो आपने हर आठवां गुण जो है रिपीट होता है, देखे। अब देखो जैसे कैसे, संगीत के स्वर में लिखने जा रहा हूं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। आपको पता है मुझे क्यों याद है, क्योंकि मेरे पास 12वीं कक्षा में म्यूजिक नाम का एक सब्जेक्ट था, और उसमें बोर्ड के एग्जाम में मेरे 97 नंबर आए थे 100 में से। संगीत नाम का एक सब्जेक्ट था मेरे पास, ऑप्शनल जो होता है ना सबके पास, 12th क्लास में। तो म्यूजिक में मेरे कितने नंबर आए थे, 97। ठीक है। राम प्रकाश जी कह रहे हैं गाना चल रहा है अपने लवर को धोखा दो, अच्छा। तुम बड़े रील्स देखते हो बेटा। सारे गामा पा नी सा, और आगे क्या होता है बेटा, सा नी धा पा, धा पा मा गा रे सा। तो सारे गामा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये म्यूजिक है, ये संगीत है। तो जैसे यहां पर म्यूजिक वॉवेल्स हर आठवां लेटर खुद की प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, खुद के गुण को दोहरा रहा है, तो वैसे ही ये जो न्यूलैंड है इन्होंने कहा कि मेरा जो ये ऑक्टेव का नियम है, ऑक्टेव का रूल है, यहां पर भी हर आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखना, देखो जैसे यहां देख रहे हो आठवां, सा से लेकर सा आठवां आ गया, यहां देखो सा से लेकर सा आठवां आ गया। तो ये संगीत के स्वर हैं बेटा, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और आगे भी सुनाऊं तो ऐसे है, सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे मोए मोए सॉन्ग। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेटा इन्होंने क्या किया, अपने नियम की तुलना ऑक्टेव म्यूजिक वॉवल से की, लेकिन इनका भी कुछ लिमिटेशन है। इनकी भी क्या है बेटा, कमी तो है इनकी भी। तो अगर मैं बात करूं कि सर इनकी जो है लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब है इनकी भी कुछ ना कुछ कमी है, इनको भगाया गया कि भाई तुमने कमी कर दी। इनके ऑक्टेव के नियम में इन्होंने अष्टक के नियम में क्या कमी छोड़ दी, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। तो मेरे पास भी था, मेरे 99 आए थे, योगिता जी कह रही हैं भाई साहब आप तो और ज्यादा आ गए।
ठीक है, तो सुनो बेटा, तो लिमिटेशन क्या था इनका, लिमिटेशन सुनो। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे जो आपका डॉबर्नियर था, हाँ बिल्कुल सॉन्ग भी गाएंगे, क्या काहे चिंता कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ठीक है। तो देखो, जो डॉबर्नियर था इसका नियम कितने तक चला था, 9 एलिमेंट तक, ठीक है। डॉबर्नियर जो थे, उनका नियम जो था, टोटल एलिमेंट कितने थे इनके टाइम पर, 30। इनका नियम कितने तक चला था, 9। 9 का मतलब तीन, तीन त्रियक ये बनाए पाए थे, ठीक है। ऑक्टेव के रोल को दोबारा समझा दें, किसने कहा है ये, रंजीत ने कह रहा, रंजीत कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑक्टेव का रूल ये कहता है कि जब न्यूलैंड ने, कितने तो टोटल एलिमेंट कितने थे न्यूलैंड के टाइम पर, 56। तो इन्होंने क्या किया, 56 को इस तरीके से लिख लिया, बढ़ते क्रम में, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में। धन्यवाद शबनम जी, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, 8 8 का एक ग्रुप बनाया जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, यानी 8 तत्वों के एक समूह को ऑक्टेव कहते हैं। सर 8 का ही क्यों बनाया, क्योंकि बेटा इसके इस नियम में हर 8वां एलिमेंट प्रतीक, ऑक्टेव का नियम क्या है, अष्टक जो बनाया है इसका नियम क्या है, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, हर 8वां तत्व खुद के गुण को दोहराता है, जैसे कि संगीत के स्वरों में होता है, ठीक है। लेकिन इसका नियम जो है, टोटल एलिमेंट कितने थे बेटा, 56। इसका नियम सिर्फ 40 तक चलता है, यानी 56 पे नहीं चला इसका नियम, कितने पे चला, 40 तक चला, 40 तक चला। और 40 जो होता है वो होता है कैल्शियम का परमाणु भार, एटॉमिक मास क्या होता है, 40 का होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना क्या है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इनका नियम जो है कितने तक चला, लिखो, हिज ऑक्टेव रूल, हिज ऑक्टेव रूल इज एप्लीकेबल अप टू, इज इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 40 होता है। तो लिखो, इसका अष्टक का नियम, अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लगता है। कहां तक लगता है बेटा, कैल्शियम तक लगता है। इसका अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लगता है, और परमाणु भार कितना होता है उसका, 40। परमाणु भार कितना होता है बेटा कैल्शियम का, बोलिएगा, बोलिए तो, 40। याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो इसका नियम सिर्फ 56 पे ना लग के कितने तक लगता है, 40 तक लगता है, ठीक है। विकास विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लिया करो विकास, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा, इसकी कई लिमिटेशन है बच्चों। इसका दूसरा लिमिटेशन जो है, कमी, वो ये है, ध्यान से सुनना क्या है इसका लिमिटेशन। पहली तो ये हो गई, दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसने ना दो दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स के अंदर रखा हो। क्या, इसने क्या किया है कि दो दो तत्व हैं और उनको एक ही बॉक्स के अंदर इसने रखा हुआ है। तो लिख दीजिए, ही प्लेस्ड, जब इसका नियम जैसे ये है 40, 40 से आगे इसका नियम, बाकी के जो 16 बच गए, 56 में से 40 घटाओगे तो 16 बच गए, तो बाकी के जो 16 बच गए इसका नियम उनके ऊपर नहीं लगता। तो इसने एक ही बॉक्स के अंदर दो दो को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कॉलम के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दो तत्व कैसे आ सकते हैं जिनका परमाणु भार भी अलग अलग है, तो वो कैसे आ सकते हैं बेटा, रितेश कुमार जी। तो इसने क्या कहा, ही प्लेस्ड, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, टू एलिमेंट्स इन ए सिंगल स्लॉट, ही प्लेस्ड टू एलिमेंट इन ए सिंगल स्लॉट, इसने दो तत्वों को, इसने दो तत्वों को एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया, दो तत्वों को एक ही बॉक्स के अंदर इसने रख दिया बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो इसने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट और कॉमा लगा के निकिल,
यानी ये दो तत्व अलग अलग हैं। एक कोबाल्ट होता है जिसका फॉर्मूला CO होता है, एक होता है निकल जिसका फॉर्मूला Na होता है। इसने इन दोनों को एक ही बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई दो एलिमेंट, दो तत्व एक बॉक्स में कैसे आ जाएंगे यार। उनका परमाणु भार भी अलग अलग है। नीरज श्रीवास जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। बेटा मेरा बर्थडे कहाँ पे अभी? ठीक है, थैंक यू। मेरा बर्थडे तो अभी है ही नहीं। चलो सुनो, तो याद रखना, कोबाल्ट और निकिल को इसने एक ही बॉक्स में रखा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है। आज हमारी टेबल जब आप देखोगे तो क्या उसमें कोई दो तत्व एक बॉक्स में है? नहीं है, क्योंकि वो परफेक्टली सही है एकदम। ठीक है, वो गलत नहीं है। तो ये गलत बात थी इसकी। तीसरी बात इसने कहा कि भविष्य में, भाई टोटल एलिमेंट इसके टाइम पे कितने थे? 56। तो इसने बोला कि भविष्य में और कोई भी तत्व नहीं आएगा, यानी 56 है, 56 ही रहेंगे। नो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट इज देयर, यानी भविष्य में और कोई तत्व नहीं आएगा। ये किस वैज्ञानिक ने कहा? तो ये न्यूलैंड ने कहा बेटा। किसने कहा? ये न्यूलैंड ने कहा। लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, देयर विल बी, देयर विल बी नो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट, नो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। याद रखेंगे, यानी इसके अनुसार भविष्य में कोई और तत्व नहीं आएगा। इसके अनुसार भविष्य में, इसके अनुसार भविष्य में कोई और तत्व नहीं आएगा, और तत्व नहीं आएगा। ठीक है, इसके अनुसार भविष्य में कोई और तत्व नहीं आएगा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। सर क्या मैसेज करना होगा? क्या क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझ नहीं पाया रोशन जी। ऋषभ जी करवा दिया जाएगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इनके तीन लिमिटेशन याद रखना। किसके हैं तीन लिमिटेशन? आपके ये जो आपके क्या नाम था, न्यूलैंड भाई साहब जो हैं, इनके क्या है बेटा? तीन लिमिटेशन है। तो दो वैज्ञानिक फेल हो गए। आज हमने चैप्टर यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको, यहां से। ठीक है, इस चैप्टर को, पीरियोडिक टेबल को आपको यहां से पढ़ाना हमने स्टार्ट किया था। तो बेटा यहां तक की कहानी समझ में आई। दो वैज्ञानिक आपके फेल हो गए। कौन कौन से दो वैज्ञानिक फेल हो गए बेटा हमारे, बोलो कौन कौन से? एक डॉवर्नियर गए काम से, डॉवर्नियर जो सबसे पहले आए थे ये भी काम से गए, और न्यूलैंड भी काम से गए। इनकी लिमिटेशन ये पढ़ ली, न्यूलैंड को पढ़ लिया, इसकी भी लिमिटेशन पढ़ ली, ये भी काम से चले गए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जब आएंगे तो तीसरे वाले वैज्ञानिक की शुरुआत करेंगे। कल को जो बेटा क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में तीसरे वैज्ञानिक की बात करेंगे। कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर का हम पढ़ लेंगे। थ्योरी क्या हो जाएगा हमारा अगली क्लास में? कंप्लीट थ्योरी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी करेंगे। एक और आएगा, अभी एक और आएगा, देन उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आएगी। ठीक है, बहुत गंदा लगा मिर्ची खाने के बाद रिस्की जी। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी करेंगे, देन उससे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पहले ये करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि अभी देखो 3 मिनट हमारे पास शेष बची हैं। तो अगर मैं इसको स्टार्ट कर भी दूं नेक्स्ट साइंटिस्ट को, तो हो नहीं पाएगा बेटा, आधा रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। क्या मैसेज करेंगे? जुड़ने के लिए बेटा मैसेज कर दोगे सर जी हमें ग्रुप में जोड़ दो, तो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नंबर आपको बता दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल। ठीक है, और एप्लीकेशन का टाइम नोट कर लीजिए आप लोग बेटा, जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं। तो ऐप का जो टाइम होता है हमारा, वो क्या होता है? 10 बजे से लेकर, सॉरी 11 बजे से लेकर बेटा 12 बजे तक आपकी क्लास लगातार चलती है। और यूट्यूब की क्लास आप लोग जरूर लें, नेसेसरी है बेटा। ठीक है, ये भी आपकी क्लासेस कितनी चलती है? सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लास चलती है। ठीक है, दोनों क्लासेस में अगर आपने पढ़ लिया तो साइंस का एकदम बेड़ा पार आपका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। बहुत 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 प्यार करते हो आप लोग, मुझे पता है। ठीक, कल मिलते हैं बेटा। ठीक, ये बजे और ये बजे।